अपना रिटायरमेंट का अनाउंस कर दिया है, क्योंकि सवाल ये था बृजभूषण सिंह को लेके कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले संगम में जो राजनीति चलती है उसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन साक्षी मलिक ने जिस तरह से अपनी बात रखी है और कुश्ती को अलविदा कहा है, वो देश के लिए बिड़ा रहेगा। अरे तारीख पे तारीख तो चलता ही रहेगा। जब आपकी बारी आती है तो तारीख पे तारीख चलती है। सबसे बड़ा क्राइम इस महाराष्ट्र में हुआ है। जिस तरह से विधायक को तोड़कर खरीदकर एक सरकार बनाई है गैर कानूनी संविधान के खिलाफ, वो तारीख पे तारीख चल रही है ना। आप उस बारे में बोलो, वो भी क्राइम है। तारीख पे तारीख की बात मत करिए। जब आपके सुविधा के लिए तारीख पे तारीख हो जाता है। सर, बात करते हैं राम मंदिर जो रूलिंग पार्टी है वो भी प्रोटेस्ट कर रही है। जो मैंने पहले कहा, जिस तरह से हम सबको निकाला, चाहे कांग्रेस हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे एनसीपी के सांसद हो, चाहे समाजवादी पार्टी के सांसद हो, चाहे वामपंथी हो, जिस तरह से निकाला है, उनकी मांग क्या थी कि चर्चा करिए। जिस तरह से संसद पर हमला हुआ है, बेरोजगार युवक घुस गए, तो इसके ऊपर चर्चा करना चाहिए। हमको निकाल दिया, सबको निकाल दिया ना। तो क्या ये कौन सा लोकतंत्र? ये क्या लोकतंत्र है? ये ठोकतंत्र से भी ऊपर बन गया। आप ये तो हमको निकाला गया ना, कि कोई विरोध न करे, वो विरोध नहीं चाहते। ये तो सबको निकाल कर वो पूरा संसद का और लोकतंत्र का स्मशान घाट बना दिया है, स्मशान घाट बना दिया है। बस और उनके ऊपर लोग राज कर रहे हैं। राउत सर, एक और सवाल जानना चाहेंगे। भारत की कुश्ती पहलवान जो राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, लगभग 7,000 से ज्यादा लोगों को, वीआईपी लोगों को निमंत्रण दिया गया है। हालांकि शिवसेना का बड़ा योगदान था राम मंदिर को लेके, लेकिन अभी तक निमंत्रण, क्या उद्धव ठाकरे निमंत्रण मिला है? योगदान है, उनको कभी नहीं बुलाएंगे। उद्धव ठाकरे निमंत्रण नहीं आया सर अभी तक? अब तक तो नहीं आया है जी, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा योगदान रहा बालासाहेब ठाकरे जी का और शिवसेना का जी। तो हमको हमारा योगदान का हिस्सा नहीं मिलेगा। सब कुछ तो ये लोगों ने किया है ना। अगर आप राम मंदिर की क्रेडिट लेना चाहते हो, तो देश में आज जो हो रहा है, पुंछ में हो रहा है, संसद में घुसपैठ हो रही है, उसकी भी जिम्मेदारी लो भाई। सर, क्या शिवसेना अगर निमंत्रण नहीं आता, शिवसेना क्या राम मंदिर उद्घाटन में जाएगी अगर निमंत्रण नहीं आने के बाद? राम मंदिर किसी की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं है, जागीर नहीं है राम मंदिर। जी सर, अयोध्या में राम का मंदिर होना ही सबसे हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि हमारा योगदान रहा। लेकिन हम उसका राजकीय उत्सव नहीं मनाना चाहते, हम उसके ऊपर वोट नहीं मांगना चाहते। ये सब उनका पॉलिटिकल इवेंट होने के बाद जरूर हम लोग जाएंगे वहां और रामलल्ला का दर्शन भी लेंगे और रामलल्ला हमें आशीर्वाद भी देंगे। अभी भी सवाल बना है, मायावती गठबंधन में शामिल होंगे या नहीं होंगे? उसके तरफ उनके इस मायावती का बयान आया है कि देश हित के लिए वो कहीं पे भी जा सकते हैं। इनके इस बयान को आप किस तरह देख रहे हैं? वो पहली बार इस तरह बयान देख रहे हैं। सकारात्मक रूप से लेता हूँ बहन जी का बयान जी। बहन जी के बारे में तरह के अफवाह लोग उड़ा रहे थे। बहन जी के बारे में इंडिया अलायंस में चर्चा भी हुई है। बहन जी और समाजवादी पार्टी में कुछ जरूर मतभेद है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर हम सब लोग एक साथ लड़ सकते हैं तो ये सबसे बड़ी बात रहेगी। और अगर ये होता है तो ये देश में परिवर्तन 100% होता है। तो मायावती जी ने, बहन जी ने अगर ये बात कही है तो देश के राजनीति के लिए बड़ी बात है। राजनीति करना चाहते हैं जवानों की शहादत, क्या फिर एक बार पुलवामा जैसे इस विषय पर 2024 में लोगों के पास जाकर वोट मांगना चाहते हो? क्या आप इतने निर्भुल और क्रूर बन गए हो राजनीति के लिए अपने? ये बहुत गंभीर बात है। मैं तो कहता हूँ ये पुलवामा की रिपीट ऑफ पुलवामा है। ये जवानों की संख्या कम है, पुलवामा में 40 थे, यहाँ 5 है, लेकिन उसके पहले भी आप देखिए 2 महीने में कितने जवानों की हत्या हुई। 2 महीने में जवानों की हत्या का आंकड़ा देखिए, आप कांप उठेंगे। क्या कर रही है सरकार?
और संसद चलने नहीं देते। अगर हम उस पर सवाल उठाएंगे जी हमने जब सवाल उठाया कि संसद में लोग कैसे घुस गए जी तो हमको निलंबित कर दिया बिल्कुल सर। हाँ संसद से। अब हम ये पूंछ के बारे में सवाल पूछेंगे तो हमको दिल्ली से भी निकाल देंगे, देश से निकाल देंगे, तो खत्म कर देंगे हमारी सदस्यता। सवाल मत पूछो। ये कौन सी लोकशाही है, कौन सा लोकतंत्र है? सर वही बात कर रहे हैं, लोकसभा के बाद राज्यसभा में 3 क्रिमिनल बिल पास किए गए, वहीं अमित शाह ने का इंसल्ट नहीं होता इस प्रकार से। देखिए कोई किसी जात विशेष का उल्लेख करके कोई मिमिक्री नहीं होती। लालू यादव जी के सामने राजू श्रीवास्तव उनकी मिमिक्री करता था तो यादवों का अपमान हो गया। अब मुझे बताइए, देखिए ये कला है। साक्षी मलिक जाट है ना, कल रो रही थी, इसका अपमान हो गया। साक्षी मलिक जो देश की सबसे बड़ी रेसलर है, उसके आंसू किसी को दिखते नहीं, धनखड़ जी को दिखते नहीं। वो भी जाट थी ना, वो भी जाट है ना, इसका अपमान हो गया। वो कहेगा मैं जाट हूं करके, मैं देश की बेटी हूं, देश की बेटी। संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति अगर अपनी जात का उल्लेख करके राजनीति करते कोई भी हो तो समझ लो ये देश खत्म हो। मला माहित नाही बातमी कोणी दिली। कालच आम्ही माननीय खडगे साहेबांबरोबर बसलो होतो, ते बहुतेक इकडल्या नेत्याला माहीत नसेल। आम्ही उद्धव ठाकरे जेव्हा दिल्लीत आले तेव्हा सन्माननीय राहुल गांधीजी, सोनिया गांधी, खरगेजी, वेणुगोपालजी आणि उद्धव ठाकरे आणि मी आदित्यजी अशा आम्ही एकत्र बसून अर्धा तास चर्चा केली महाराष्ट्रावर। त्या चर्चेत काय घडलं आणि काय ते आम्हालाच माहिती आहे। जागा वाटपाची चर्चा महाराष्ट्रातील, महाराष्ट्रात होणार नसून ती दिल्लीमध्ये होती आणि हायकमांड समोर होती। आम्ही 23 जागा लढवतो हे आम्ही दिल्लीच्या काँग्रेसच्या नेत्यांना स्पष्ट सांगितलेलं आहे आणि आमचे संबंध दिल्लीतल्या काँग्रेस नेत्याशी असण्याचं बोलतो। सोनियाजी असतील, राहुलजी असतील, खडगेजी असतील किंवा वेणुगोपालजी असतील, आम्ही 23 जागा लढतो। प्रकाश आंबेडकर यांच्याशी चर्चा अंतिम टप्प्यात आलेली आहे आणि प्रकाश आंबेडकर या महाविकास आघाडीचे आणि इंडिया आघाडीचे घटक असावेत याविषयी आमची दिल्लीमध्ये सविस्तर चर्चा झालेली है। 40 सीटें, उसमें शिवसेना कितनी सीट लड़ेगी, क्या कुछ चर्चा हुई अभी तक? अगर कोई यहाँ के नेता के हवाले से न्यूज पब्लिश हो जाए कि कांग्रेस इतनी सीटें लड़ती है तो उनकी मर्जी है, वो 48 सीटें भी लड़ सकती है महाराष्ट्र में। लेकिन मैं कल ही खड़गे जी के साथ बैठा था, उससे पहले उद्धव ठाकरे साहब दिल्ली में थे, आदित्य जी दिल्ली में थे। उद्धव जी, आदित्य जी और मजबूर इंडिया मीटिंग से पहले राहुल जी से मिले हम। वहाँ सोनिया जी भी थी, मैडम थी, वहाँ खड़गे साहब थे, वहाँ वेणुगोपाल जी थे। उनके सामने महाराष्ट्र के सीट शेयरिंग के बारे में हमारी बहुत ही सविस्तर चर्चा हुई और ये तय हुआ है महाराष्ट्र का जो सीट शेयरिंग है 3 पार्टी का कांग्रेस का, वो हम दिल्ली में करें। महाराष्ट्र में कोई एक नेता नहीं है तो निर्णय ले सकते हैं। अगर नेता है तो उनको अधिकार नहीं है निर्णय लेने का, बार बार दिल्ली में पूछना पड़ता है। तो बेहतर है कि हम दिल्ली में आकर बैठे आपके सामने और 1-2 घंटे में हम सीट शेयरिंग पूरा कर देंगे। लगभग सीट शेयरिंग पूरा हो गया है। कितनी सीटें शिवसेना कितनी सीटें मांग कर रही है, बताइए शिवसेना कितनी सीटें आप लोग मांग कर रहे हैं? हालांकि आप कह रही चर्चा भी की, लेकिन कितनी सीटें आप लोगों ने मांग की? 23 सीटें लड़ेंगे। 23 सीटें लोकसभा। हम 23 सीटें इसलिए लड़ेंगे कि हम हमेशा इतने सालों से महाराष्ट्र में हमारा 23 का आंकड़ा है, तो हम 23 सीटें जरूर लड़ेंगे। कितना सीटें सर, कितनी सीटें महाराष्ट्र में शिवसेना आपकी जो अलायंस पार्टी कितनी सीटें, क्योंकि दावा करे मैं मेरे बारे में कह सकता हूँ, मैं मेरे पार्टी के बारे में कहूँगा हम 23 सीटें लड़ेंगे, आम्ही 23 जागा लढणार। 5 जवान आपले गेले आहेत, काय वाटतं देशाची सुरक्षा ही देशाची सुरक्षा याचा भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारनं पूर्णपणे खेळखंडोबा केले, पूर्णपणे खेळखंडोबा।
काल पुंछमध्ये 5 जवानांच्या हत्या झाल्या. त्याच्या लष्करी वाहनांचा ताफ्यावर हल्ला झाला. एका बाजूला या देशाचे गृहमंत्री, प्रधानमंत्री हे 370 कलम न्यायालयानं हटवल्याचा निर्णय पक्का केल्याबद्दल उत्सव साजरा करतात, विरोधकांवर टीका करतात. काश्मीर आमच्यासाठी सुरक्षित असल्याचं सांगतात. पण एका बाजूला संसदेमध्ये घुसखोरी होते, बेरोजगार करून घुसतात, संसदेच्या सुरक्षेला तडे मारतात. तिथे आमची चर्चा होऊ दिली जात नाही. संसदेतून खासदार निलंबित केले जातात. 150 खासदार निलंबित केले. आणि त्याच वेळेला त्या आनंदात मशगूल असलेलं सरकार आम्हाला काढलं, आम्ही 150 खासदारांची हत्या केली, मुंडकी उडवली. त्याच वेळेला काश्मीरमध्ये, पूंछमध्ये लष्करी जवानांच्या वाहनाच्या ताफ्यावर पुलवामाप्रमाणे हल्ला केला जाऊन 5 जवान शहीद केले जातात. हे या देशाचं दुर्दैव आहे, लक्षात घ्या. हे काल जे झालं पूंछमध्ये ते मिनी पुलवामा आहे. पुलवामाविषयी आजही त्या हल्ल्याविषयी संशय आहे. नक्की काय झालं, सुरक्षा व्यवस्थेत नक्की काय चूक झाली. आणि काल पूंछच्या बाबतीत सुद्धा लोकांच्या मनात त्या शंका आहेत. गेल्या 2 महिन्यामध्ये काश्मीर खोऱ्यात राजौरी, पूंछ, बारामुल्ला, बरं का, येथे 100च्या वर जवान मारले गेले आहेत. या सरकारला लाज वाटत नाही. काल एकाच वेळेला 5 जवान मारले गेले. सरकार उत्सव कोणता साजरा करत आहे आणि कोणासाठी? विरोधी पक्षांची, खासदारांची कत्तल करायची आणि त्याच वेळेला आपल्या जवानांची कत्तल उघड्या डोळ्यानं पाहून राम मंदिराच्या घंटा वाजवायला जायचं. या घंटांच्या डोक्यात आपटला पाहिजे. बोली आपण